नमस्कार। हमारी वीडियो का आज का विषय है तत्पुरुष समास। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। तत्पुरुष समास +2 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम के अनुसार तत्पुरुष समास में हम यहाँ पर समास से अभिप्राय एवं समास के भेद के बारे में जानकारी देंगे। तत्पुरुष समास से क्या अभिप्राय होता है, पाठ्यक्रम में निर्धारित तत्पुरुष समास के भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। इसको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समास होता क्या है। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलाकर यदि एक स्वतंत्र शब्द बने तो समास कहलाता है। यानी कि शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्द होने चाहिए, यानी जिनका अर्थ निकलता हो। तो यदि ऐसे ये दोनों को मिलाकर यदि जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समासपद एवं विग्रह क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों की बीच की विभक्ति का लोप करके जो स्वतंत्र शब्द बनता है तो वह समस्त पद कहलाता है। परंतु जब समस्त पद को पृथक करके अर्थानुसार उन पृथक शब्दों में विभक्ति लगा दी जाती है तो उसे विग्रह कहते हैं। एक बार और देखेंगे, समस्त पद किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके जो स्वतंत्र शब्द बनता है तो वह समस्त पद कहलाता है। परंतु जब समस्त पद को पृथक करके अलग करके अर्थ अनुसार उन पृथक शब्दों में विभक्ति लगा दी जाती है तो उसे विग्रह कहते हैं। संस्कृत में समास के 6 भेद होते हैं: अवयभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। यानी कि समास के ये 6 भेद माने गए हैं: अवयभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब हमारे क्योंकि +2 के पाठ्यक्रम में तत्पुरुष समास है तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे यहाँ पर। तो पहले आते हैं तत्पुरुष समास के होता क्या है। दो या दो से अधिक पदों वाले जिस तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जो समस्त पद बनता है वे 2 हिस्सों का वो बना होता है। एक जो पहला हिस्सा है उसको पूर्व पद कहते हैं और जो पिछला हिस्सा है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो ये तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो पिछला हिस्सा है उसकी प्रधानता होती है, मतलब उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसलिए तो उसे मतलब जो 2 या अधिक पदों वाले जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के आगे जो भेद हैं, मुख्यतः भेद विभक्ति तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष और नए तत्पुरुष समास। यानी कि वैसे तो इसके और भी कई भेद होते हैं क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में विभक्ति तत्पुरुष है और अलुक और नए, यानी कि +2 के पाठ्यक्रम में ये 3 ही भेद हैं, तो हम इनकी ही चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले अब हम आते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास क्या होता है। विभक्ति तत्पुरुष समास का से क्या तात्पर्य है? जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है उसे विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी यहाँ पर विभक्ति का लोप जहां पर जिस तत्पुरुष समास में हो जाए उसे हम विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे ये देखिए, नृपस्य सुता, राजा की बेटी, नृपस्य सुता। अब जब इसका समस्त पद करेंगे तो नृप सुता। अब ये नृप सुता है ना, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया है, नृप सुता।
यहाँ पर देखो, यानी कि अब सुता, ये हमने पहले वो पढ़ा था कि उत्तर पद प्रधान समास। अब देखो, यानी कि वो सामने गुजरात बैठी है, ये राजा की बेटी है, मतलब मेन महत्व क्या है, वो बेटी है, उसका महत्व उत्तर पद प्रधान समास, ऐसे इसको कहा जाता है। फिर है यहाँ, मतलब यहाँ पर छवी व्यक्ति का लोप हुआ है। आगे सुखम प्राप्त, सुख को प्राप्त। अब यहाँ पर दूसरी व्यक्ति का लोप किया गया है, सुखम प्राप्त, तो ये सुख प्राप्त है, यहाँ द्वितीय व्यक्ति का लोप हुआ है। अब ये देखो, सुख प्राप्त, यानी उसने प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया, सुख, यानी यहाँ पर प्राप्त करने की प्रधानता है, प्राप्त है। ऐसे ही इससे पहले में सुता की वो प्रधानता थी। तो यहां पर ये दिया है कि यह नृपसुता और सुख प्राप्त समस्पद है, नृपस्य सुता और सुखम प्राप्त ये विग्रह हैं। नृपस्य सुता में नृप पूर्व पद है और सुता उत्तर पद है। अब हम, क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा में समस्त पद दिए जाएंगे और समस्त पदों का विग्रह करना होगा, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर तत्पुरुष समास के विशेष नियमों को ध्यान में रखते हुए समस्त पदों का विग्रह करने जा रहे हैं। क्योंकि पेपरों में जो है, एग्जाम में सिर्फ समस्त पद आएंगे, उनका विग्रह करना है, और ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं उसका नाम लिखो, मतलब जो है समास का नाम, तो समास का नाम आ जाएगा। तो अब हम आते हैं क्योंकि ये व्यक्ति तत्पुरुष समास दूसरी से लेकर सातवीं व्यक्ति तक का होता है, तो हम पहले आ गए हैं ये दूसरी व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति तत्पुरुष समास। तो जहां समस्त पद के उत्तर पद में, मतलब पिछले हिस्से में गतः हो, प्राप्त हो, पतित, श्रित, आपन्न, अतीत, अत्यस्त, ये शब्द आ जाएं, गतः, प्राप्त, पतित, श्रित, आपन्न, अतीत, अत्यस्त, जहां पर ये शब्द आ जाएं तो दूसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब दूसरी व्यक्ति को करने से पहले दूसरी व्यक्ति होती क्या है, जैसे देव शब्द है, देव की दूसरी व्यक्ति देवम, देवऊ, देवान। हम देवम मतलब एक वचन में है, देवऊ द्विवचन और देवान बहुवचन, यानी इसका हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्तियों का भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी ये समास किया जा सकता है। इसी कारण हमने यहाँ पर दूसरी व्यक्ति को यहाँ पर लिखा है। अब क्योंकि अब हमें दूसरी व्यक्ति का ही पता चल गया है, और गतः, प्राप्त, पतित, श्रित, आपन्न, अतीत, अत्यस्त, हमें इन शब्दों का भी पता चल गया कि इनके अर्थ में दूसरी व्यक्ति का समास होता है। अब ये देखिए, राम श्रित है, तो हमें ये समस्त पद है, इसको हमें वो विग्रह कर देना है, तो रामम श्रित है, यहां पर हमने दूसरी व्यक्ति लगा दी है, रामम। ये देखो ना, जैसे देवम था तो समझ लो ये उसी तरह से ये हमने अनुस्वार लगा दिया, रामम श्रित है। अब ये देखिए, दुखातीत है, दुखातीत है, तो इसको तोड़ के लिख दो, दुखम अतीत है, दूसरी व्यक्ति का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुस्वार लगाया था, यहाँ पर अनुस्वार नहीं हमने लगाया, कारण यह है कि इसके पीछे स्वर आ गया। यदि पीछे स्वर आ जाता है ना, तो यदि ए वगैरह ऐसे स्वर आ जाता है तो अनुस्वार नहीं आता, इसमें मैं हलंत ही लिखना पड़ता है, तो उस हिसाब से हमने ये यहाँ पर लिखा है, दुखम अतीत है। अब है कूप पतित है, तो ऐसे ही कूपम पतित है, दूसरी व्यक्ति का प्रयोग। फिर है स्वर्गगत है, स्वर्गम गत है। फिर है सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है। शन्नापन्न है, ये देखिए शन्नम आपन्न है, ये पीछे ये देखिए स्वर आ गया था, तो हमने जो है इसलिए शन्नम आपन्न यहाँ पर मां हलंत लिख दिया। आगे है ये देखिए मेघ अत्यस्त, तो ये बन गया मेघम अत्यस्त, मेघम अत्यस्त। फिर है नरक पतित है, नरकम पतित है, नर्क प्राप्त है, नरकम प्राप्त है। ग्रामगत है, ग्रामम गत है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर दूसरी व्यक्ति को कर लिया है। एक बार बस इसका ये देख लो कि जहां पर गत है, प्राप्त है, पतित है, श्रित है, आपन, अतीत है, अत्यस्त, ये शब्द उत्तर पद में हो तो हमें दूसरी व्यक्ति लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर ये देखिए दूसरी व्यक्ति का हमने यहाँ पर ऐसे ये प्रयोग किया है। अब इसके बाद में अब हम आते हैं तृतीय व्यक्ति तत्पुरुष समास। इसमें क्या करना होता है कि जहां पर अर्थ शब्द आ जाए, हतः, दृष्टः, पूर्वः, हीनः, भिन्नः, त्रातः, छिन्नम, कृतम, सदृश, कलः और दत्तः,
अर्थ हत दृष्ट पूर्व हिन भिन्न त्रात छिन्नम कृतम सदृश कलय और दत्त। जहां पर ये शब्द हों तो वहां पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब हमें, जैसे हमने देव की दूसरी व्यक्ति की थी, अब हमें यह देखना है कि तीसरी व्यक्ति होती क्या है। अब देव की तीसरी व्यक्ति देवेन देवाभ्याम देवई, एक वचन में देवेन तो द्विवचन में देवाभ्याम और बहुवचन में देवई। ऐसे ही लता शब्द स्त्रीलिंग है उसका, ये देखिए इसकी तीसरी व्यक्ति होती है लतिया लताभ्याम लताभी, यानी हमें व्यक्तियों को पता होना चाहिए। ऐसे कवि ईकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है कवि, ये देखिए कविना कविभ्याम कभी भी, तीसरी व्यक्ति में कविना कविभ्याम कभी भी। फिर हरि शब्द है, इसी तरह ही है, ये भी पुल्लिंग शब्द है, हरिना हरिभ्याम हरि भी। फिर पितृ शब्द है, पित्रा पितृभ्याम पितृभी, पित्रा पितृभ्याम पितृभी। फिर बाघ शब्द है, इसका तीसरी व्यक्ति में बनता है बाचा बाघभ्याम बाघ भी, यानी कि हमें इसको करने से पहले इन व्यक्तियों का हमें पता होना चाहिए। देव की देवेन देवाभ्याम देवई, लता की लत्या लताभ्याम लता भी, कवि की कविना कविभ्याम कवि भी, हरि की हरिना हरिभ्याम हरि भी, पितृ की पित्रा पितृभ्याम पितृ भी, बाघ की वाचा बाघभ्याम बाघ भी। अब हमें व्यक्तियों का भी पता चल गया और हमने ये भी पढ़ा अर्थ हत दृष्ट पूर्व हीन भिन्न त्रात छिन्नम कृतम सदृश कलय दत्त कि इसमें तीसरी व्यक्ति होती है। अब हमें करना आसान होगा, ये देखिए जैसे लिखा है देवदत्त, तो तीसरी व्यक्ति लगा दो देवेन दत्त, देवदत्त देवेन दत्त। फिर है व्याघ्र हत व्याघ्रेन हत, व्याघ्र हत का व्याघ्रेन हत, मास पूर्व मासेन पूर्व, धान्यार्थ धान्येन अर्थ, सर्प दष्ट सर्पेन दष्ट, नख भिन्न नखई भिन्न। अब देखो ना, नख यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, नख भिन्न, क्योंकि नाखूनों के द्वारा भेदा गया, यानी कि जब किसी के नाखून हो गया कोई एक नहीं बस बहुवचन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर नखई भिन्न। फिर है कालिदास कृतम कालिदासेन कृतम, कालिदास कृतम कालिदासेन कृतम, अक्षी छिन्न असीना छिन्न। ये देखिए यहाँ पर असीम ने ये तीसरी व्यक्ति है। अब ये जब है ना, यहाँ पर चा भी ये लिखा हुआ है, यानी कि ये चा जो होता है, ये जब भी हम छा की किसी के साथ संधि करते हैं तो ये चा फालतू लग जाता है, तो समझ लो। अब जब तोड़ते समय चा हम उड़ा देते हैं, तो हमने असीना मतलब कवि की तरह असीना तीसरी व्यक्ति लगा दी और छिन्न लिख दिया, और ये चा यहाँ पे ये फालतू होता है, ये समाप्त हो गया, संधि के कारण यहाँ पर यो आ गया था। अब हरि त्रात है हरिना त्रात है, विद्याहीन है विद्ययाहीन है, लता की तरह लत्या लताभ्याम लता भी, ये विद्ययाहीन है। पितृ सदृश है पित्रा सदृश है, बाक कलय बाचा कलय। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये कर लिए हैं। एक बार और ये देख लो कि जहां पे ये देखो अर्थ हत दष्ट पूर्व हीन भिन्न त्रात छिन्नम कृतम सदृश कलय और दत्त, जहां पर ये शब्द आ जाए वहां पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग हमें करना होता है। उसके लिए हमें ये इनका हमें पता होना चाहिए। देव की शब्द देव की देवेन देवाभ्याम देवई, लता की लत्या लताभ्याम लता भी, कवि की कविना कविभ्याम कवि भी, हरि की हरिना हरिभ्याम हरि भी, पितृ की पित्रा पितृभ्याम पितृ भी, फिर बाघ की वाचा बाघभ्याम बाघ भी। तत्पश्चात हमने ऐसे करके ये लगाए हैं, तो इनको ऐसे ही इनको ध्यान में रखना है। अब तत्पश्चात अब हम आते हैं चौथी व्यक्ति पर, चतुर्थी व्यक्ति के नियम। जहां समस्त पद के उत्तर में दारु बलि सुखम हितम शाला रक्षितम अर्थ अर्थम अर्था ये शब्द हों, वहां पर चौथी व्यक्ति का तत्पुरुष समास होता है। जहां पर दारु बलि सुखम हितम शाला रक्षितम अर्थ और अर्थम और अर्था, जहां पर ये शब्द आ जाएं वहां पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो इसको करने पहले अब हमें चौथी व्यक्ति देखनी है। देव शब्द की चौथी व्यक्ति होती है देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य। ऐसी लता शब्द की चौथी व्यक्ति होती है लतायै लताभ्याम लताभ्य,
लता की लतायै लताभ्याम लताभ्य, मातृ शब्द की मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य, गो की गवे गोभ्याम गोभ्य, गो की गवे गोभ्याम गोभ्य। तो यहाँ पर हमें देव शब्द की जरूरत पड़ी है, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, लता की लताई लताभ्याम लताभ्य, मातृ शब्द की जो है मातृ मातृभ्याम मातृभ्य, गो की गवे गोभ्याम गोभ्य। तो ये हो गई विभक्ति और ये हो गए शब्द यानी कि जिनमें दारु बलि सुखम हितम शाला रक्षितम अर्थ अर्थम अर्था, यानी यहाँ पर चौथी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अब हम आते हैं उदाहरण पर। शब्द है यूप दारू, तो बनेगा यूपाए दारू। भूत बलि भूतेभ्य, यहाँ पर देखो भूताय भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है भूतेभ्य बलि। काक रक्षितम, काकेभ्य रक्षितम, कौओं से बचाया गया। अब ये देखो ना, काक रक्षितम, यहाँ पर ये देखो हमने जो है बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग किया है, काकाए भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है पाकशाला पाकायशाला, पाकशाला पाकायशाला, पाठशाला पाठायशाला, पुत्रहितम पुत्राय हितम, गोसुखम गवे सुखम, गोहितम गवे हितम, मातृसुखम मात्रे सुखम। अब है ये जो है दृजार्थ है, दृजार्थम और दृजार्था, इनमें ये बात ध्यान में रखनी है। दृज का अर्थ होता है ब्राह्मण, अर्थ में के लिए, यानी कोई वस्तु ब्राह्मण को दी जा रही है। यदि वो वस्तु पुल्लिंग है तो आ जाएगा दृजाए अयम, यानी कोई वस्तु है ब्राह्मण को उठा के दी जा रही है, वह जो वस्तु दी जा रही है वह वस्तु पुल्लिंग है। या कोई ऐसा जैसे आम है, मतलब लड्डू है, मतलब जो पुल्लिंग है तो उसके लिए आएगा दृजार्थ। यदि वह वस्तु नपुंसकलिंग, फल इकट्ठे कोई फल उठा के दिए जा रहे हैं तो वो शब्द पीछे हमने लगा देना है, अर्थम की जगह इदम लगा देना है। यदि धोती वगैरह ब्राह्मण को दी जा रही है कि यह ब्राह्मण के लिए है ऐसे, तो वहां पर शब्द आएगा दृजार्था, तो यहाँ पर है इयम लगा देना है, यानी कि पुल्लिंग की जगह अयम, नपुंसक लिंग की जगह इदम और स्त्रीलिंग की जगह इयम, ये आएगा। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि दृजार्थ है, दृजार्थम और दृजार्था, इन समस्त पदों को विग्रह करते हुए ये ध्यान रखना होता है कि दृजार्थ है पुल्लिंग है, इसलिए उसका विग्रह होगा दृजाए अयम। दृजार्थम नपुंसकलिंग है, इसका विग्रह होगा दृजाए इदम, और दृजार्था स्त्रीलिंग है, अतः इसका विग्रह होगा दृजाए इयम। यानी ये बस इस यहाँ पे ध्यान रखना होता है। एक बार और चौथी विभक्ति पर हम आते हैं। ये देखिए चौथी विभक्ति में हमने प्रयोग किया है कि दारू बलि सुखम हितम शाला रक्षितम अर्थ अर्थम अर्था, यानी यहाँ पर हमें चौथी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। फिर जैसे देव शब्द है, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, लता लताए लताभ्याम लताभ्य, मातृ की मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य, गो की गवे गोभ्याम गोभ्य। तत्पश्चात हमने ये ऐसे करके ये सारे हमने किए हैं। इसके पश्चात अब हम आते हैं पांचवी विभक्ति तत्पुरुष समास, जहां समस्त पद के उत्तर पद में भयम भीतय पतितय अपेतय मुक्तय आगतय ये हो तो वहां पांचवी विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। जहां समस्त पद के पिछले हिस्से में उत्तर पद में भयम भीतय पतितय अपेतय मुक्तय आगतय, जहां ये शब्द हो तो वहां पर पांचवी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हमें ये देखना पांचवी विभक्ति होती क्या है। अब जैसे देव शब्द है, देव शब्द की पांचवी विभक्ति है देवात देवाभ्याम देवेभ्य, देवात देवाभ्याम देवेभ्य। अब हमें ये देख लीजिए, एक बार और शब्द पढ़ लेते हैं, भयम भीतय भीतय पतितय अपेत मुक्तय आगतय, और देव का देवात देवाभ्याम देवेभ्य। अब ये देखिए चोर भयम चोरात भयम, बंधन मुक्तय बंधनात मुक्तय, सुखा पेत सुखात अपेत, वृक्ष पतितय वृक्षात पतितय, सिंह भीतय सिंहात भीतय, दुरागतय दुरात आगतय, सुख पतितय सुखात पतितय, चक्र मुक्तय चक्रात मुक्तय। तो हमने ये इस प्रकार पांचवी विभक्ति के ये कर लिए हैं। एक बार और इसकी रीडिंग करते हैं। भयम भीतय पतितय अपेतय मुक्तय आगतय,
जहां पर ये शब्द आ जाए हमें पांचवी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे इसकी पांचवी विभक्ति कौन सी होती है? देवाद, देवाभ्याम, देवव्य। अब है हमने ये किया है, जैसे चोर भी हम बंधन मुक्त किया है, सुखात अपेत, वृक्षपतित, सिंह भीत, दुरात गत, सुखपतित, चक्र मुक्त है। तो इस प्रकार ये पांचवी विभक्ति के हो गए। अब हम आते हैं षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष के नियम। जहां समस्त पद के उत्तर पद पूर्व पद के किसी न किसी संबंध को सूचित करता हो, यानी कि पिछला हिस्सा पहले के साथ किसी न किसी प्रकार का कोई संबंध हो, तो छेवीं विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। अब है ये देखिए, हमने एक वचन की यहाँ पर जरूरत है, इसलिए सिर्फ एक वचन ही यहाँ पे लिख रहे हैं। देव का देवस्य छेवीं विभक्ति में, लता का लताया, राजन का राज्ञ, जगत का जगत, गो का गवाम। देव का देवस्य छेवीं विभक्ति का एक वचन, लता का लताया, राजन की राज्ञा, जगत का जगत, गो का गवाम। अब एक बार और ये देख लो कि यहाँ पर पूर्व पद जो है, जो उत्तर पद पूर्व पद के किसी न किसी संबंध को जहां सूचित करता हो, तो छेवीं विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। अब हम आते हैं छेवीं विभक्ति पर। ये देखिए, शिव पूजक। शिव पूजक यानी वह पूजक है किसका? शिव का, इसलिए हमने यहाँ पर छेवीं विभक्ति का यहाँ प्रयोग है। पूजक किसका है? शिव का। ये पूजक, अब ये देखा ना पिछला हिस्सा उत्तर पद ये किसी ना किसी पूर्व पद के साथ इसका संबंध है कि पूजक किसका है? शिव का, शिवस्य पूजक है। राम भक्त है, रामस्य भक्त है। पवन पुत्र है, पवनस्य पुत्र है। गंगा तट है, गंगाया तट है। राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है। राजपुत्र है, राज्ञ पुत्र है। गौशाला, गवामशाला। जगदम्बा, जगत अम्बा। तो हमने ये छेवीं विभक्ति के तत्पुरुष समास को कर लिया है। एक बार और ये देखेंगे कि जहां समस्त पद के उत्तर पद पूर्व पद के किसी न किसी संबंध को सूचित करता हो, तो वहां छेवीं विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। अब इसकी छेवीं विभक्ति, जैसे देव का एक वचन देवस्य, लता की लताए, राजन की राज्ञ, जगत का जगत, गो का गवाम। शिव पूज हमने ये देखो ना, शिव पूजक, राम भक्त, पवन पुत्र, गंगा तट, राजपुरुष, राजपुत्र, गौशाला, जगदम्बा। तो हमने ये छेवीं विभक्ति को कर लिया है। अब हम आते हैं सातवीं विभक्ति तत्पुरुष समास। जहां समस्त पद के उत्तर पद में निपुण, प्रवीण, कुशल, पंडित, धीर, वीर, पक्वबंध है। जहां समस्त पद मतलब पिछले हिस्से में समस्त पद के पिछले भाग में उत्तर पद में निपुण, प्रवीण, कुशल, पंडित, धीर, वीर, पक्व और बंध आदि शब्द हों, वहां पर सातवीं विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। अब इसको करने से पहले हमें ये देखना, देव की सातवीं विभक्ति का एक वचन देवई, लता का लतायाम, बाक का बाची। ये देख लो एक बार और समझ लो कि समस्त पद के उत्तर पद में निपुण, प्रवीण, कुशल, पंडित, धीर, वीर, पक्व, बंध है। तो ये हो वहां सातवीं विभक्ति होती है। अब देव शब्द की सातवीं का एक वचन देवई, लता की सातवीं का एक वचन लतायाम, बाक का सातवीं का एक वचन बाची। अब ये देखिए, युद्ध कुशल है, तो ये बनेगा युद्धे कुशल है। सातवीं विभक्ति युद्धे कुशल है। साहित्य निपुण, साहित्य निपुण है। ये साहित्य सातवीं विभक्ति लग गई, साहित्य निपुण है। चक्रबंध है, चक्रे बंध है। रणधीर है, रणे धीर है। तैल पक्वम, तैले पक्व है। बाक प्रवीण है, बाची प्रवीण है। कर्म कुशल है, कर्मणी कुशल है। दानवीर है, दाने वीर है। सभा पंडित है, सभायाम पंडित है। विद्या कुशल है, विद्यायाम कुशल है। बाक प्रवीण है, बाची प्रवीण है। तो एक बार और हम ये देखेंगे, ये देखो कि जहां सातवीं विभक्ति में जहां निपुण, प्रवीण, कुशल, पंडित, धीर, वीर, पक्व, बंध आदि शब्द हों, वह सातवीं विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। सातवीं का ये देखिए, देव शब्द का सातवीं का एक वचन देवई, लता का लतायाम, बाक का वाची। अब ये देखिए, युद्ध कुशल, साहित्य निपुण, चक्रबंध, रणधीर, तैल पक्वम, बाक प्रवीण, कर्म कुशल, दानवीर, सभा पंडित। विद्या कुशल, बाक प्रवीण।
तो हमने यहाँ पर सातवीं विभक्ति का ये भी कर लिया। यानी जो हमने विभक्ति तत्पुरुष समास होता है दूसरी से लेकर सातवीं विभक्ति तक का समास होता है, तो ये हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अगला तत्पुरुष समास है का है न्याय तत्पुरुष समास। इसका अगला भेद है न्याय तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या है, निषेध अर्थक या अल्पर्थक न्याय का किसी पद के साथ समास किया जाए तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखेंगे, निषेध जहां पर मनाही करना या उसका अर्थ कम किया जाए, निषेध का मतलब होता मना, निषेध अर्थक या अल्पर्थक न्याय का किसी पद किसी शब्द के साथ यदि समास किया जाए तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। जब किसी व्यंजन से पहले यदि न्याय हो तो वहां न्याय के स्थान पर ए आ जाता है, और जब किसी स्वर से पहले न्याय हो तो न्याय के स्थान पर अन हो जाता है। मतलब इसमें ये बात ध्यान में रखने वाली बात है, व्यंजन से पहले न्याय आ जाए तो न्याय के स्थान पर ए लगा दो, और यदि स्वर से पहले यदि न्याय आ जाए तो उस न्याय के स्थान पर अन लगा दिया जाता है। जैसे अब ये देखिए न्याय धर्म, अब ये धा ये व्यंजन था इसलिए अधर्म। अब ये देखो न्याय आदर, अब ये देखो स्वर से पहले न्याय आ गया तो न्याय के स्थान पर अन, यानी ये बना साथ में जोड़ दो अनादर, अन प्लस आदर अनादर। तो ये बस बात समझने की है। अब ये देखिए असत्यम, अब क्योंकि पेपरों में तो समास पद आता है, हमें विग्रह करना होता है, यहाँ पर बने हुए आएंगे, हमें इसको तोड़ना है। असत्यम का न्याय सत्यम, अब्राह्मण न्याय ब्राह्मण, अप्रत्यक्षम न्याय प्रत्यक्षम, अकृतम न्याय कृतम, अप्रिय न्याय प्रिय। अब ये आगे स्वर वाले अनीश्वर न्याय ईश्वर। तो ये जो होते हैं ना स्वर वालों में थोड़ी गलती होने के चांसेस होते हैं, इनको बस ध्यान से इनका संधि विच्छेद करना पड़ता है। अनीश्वर न्याय ईश्वर, अनीश न्याय ईश, अनाहार न्याय आहार, ये देखो ना अन्न आहार न्याय आहार, अनागतम न्याय आगतम, अनुपकार न्याय उपकार। तो ये जो था हमारा न्याय तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। एक बार और ये इसके डेफिनेशन देखते हैं कि निषेधार्थक या अल्पार्थक न्याय का किसी शब्द के साथ समास किया जाए तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। जब किसी व्यंजन से पहले न्याय आ जाए तो वहां न्याय के स्थान पर ए, और जब किसी स्वर से पहले यदि न्याय हो तो न्याय के स्थान पर अन्न हो जाता है। अब जैसे हमने किया था न्याय धर्म का अधर्म बन गया, न्याय आदर का अनादर। अब क्योंकि समस्त पद का हमें विग्रह बनाना होता है तो पेपर में ये समस्त पद ही आते हैं। असत्यम का न्याय सत्यम, अब्राह्मण का न्याय ब्राह्मण, अप्रत्यक्षम का न्याय प्रत्यक्षम, अकृतम का न्याय अकृतम, अप्रिय का न्याय प्रिय, अनीश्वर का न्याय ईश्वर, अनीश का न्याय ईश, अनाहार का न्याय आहार, अनागतम का न्याय आगतम, अनुपकार का न्याय उपकार। तो अब हम आते हैं अलुक तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप नहीं होता, हमने इससे पहले विभक्ति तत्पुरुष में क्या था कि वहां विभक्ति का लोप हो जाता है, यहाँ अलुक में क्या है कि इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, तो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि इन विभक्ति समेत उन्हें जोड़ना होता है, बस सिर्फ ध्यान ये रखना होता है, संधि वगैरह का ध्यान रखना होता है। अब ये देखिए परस्मै पदम, ये परस्मै ये चौथी विभक्ति लगी हुई है, हमें तोड़ के लिख देना है परस्मै पदम। आत्मने पदम, ये देखो ना आत्मने पदम, तो यहाँ पर ये देखो हमने ये विभक्ति अलग करके ये ऐसे लिख दिया। विभक्ति ये देखो ना विभक्ति आत्मने, तो हमने यहाँ पर कोई विभक्ति का लोप नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। ये देखो ना ये चौथी विभक्ति है, ये सातवीं विभक्ति है, तो ये जो है ना मतलब ऐसे ही इनको समास किया होता है। तो यही इसकी पहचान होती है कि अलग तत्पुरुष समास में कि इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता। अब ये देखो कंठे कालम, सातवीं विभक्ति लगी हुई है, तो ये कंठे काल है, अलग कर देना। अंतेवासी, अंतेवासी, इसको अंतेवासी भी कह सकते हैं या अंतेवस्ती भी लिख सकते हैं, अंतेवासी या अंतेवासी। करने जपै, करने जपै या करने जपती भी लिख सकते हैं। जनुषा अंध है, जन्म से अंधा, अब ये जो है स्वर संधि का नियम आ गया, जनुषा अंध। दूरात आगत है, ये देखो दूरात आगत है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर,
तो एक बार और हम इसको जो पढ़ते हैं कि अलुप्त तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे परस्मै पदम, परस्मै पदम, आत्मने पदम, आत्मने पदम, इस ऐसे तोड़ देना। कंठे काल है, कंठे काल है। अंतेवासी, अंते बासी या अंते बस्ती। करने जपै, करने जपै या करने जपती। जनुषा अंध, जनुषा अंध है। दूरादागत है, दूरात आगत है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर समास जो थे तत्पुरुष समास के तीनों भेदों को हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हमें इसका अभ्यास माला पर आना है कि कैसे जो करना होता है। निम्नलिखित समस्त पदों में से किन्हीं 3 पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। अब जैसे ग्रामगत है, ग्रामम गत है, तो हमने लिख दिया विभक्ति तत्पुरुष समास। पितृ सदृश है, पित्रा सदृश है, ये क्या बना, विभक्ति तत्पुरुष समास। गो सुखम, गवे सुखम, विभक्ति तत्पुरुष समास। अब ये देखिए युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अलुक तत्पुरुष समास। अनुपकार, नय उपकार, नय तत्पुरुष समास। अब्राह्मण, नय ब्राह्मण, नय तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार हमें ये करना होता है। एक बार और अभ्यास माला को देख लेते हैं। ग्रामगत है, ग्रामम गत है, यहाँ दूसरी व्यक्ति का प्रयोग हमने किया है। ये हमें यहाँ पर आगे ये द्वितीय व्यक्ति लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही ऐसे लिख सकते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास। पितृ सदृश है, यहाँ पर हमने ये देखिए तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है पित्रा में, तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें ये आगे समास के नाम में यही लिखना होता है विभक्ति तत्पुरुष समास। गो सुखम, अभी देखो चौथी व्यक्ति का यहाँ पर गवे में चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, तो हमें सिर्फ गवे सुखम यहाँ पर विभक्ति तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर है, ऐसे तोड़ के लिख देना है, युधिष्ठिर है। अनुपकार, न्यायपकार, ये न्याय तत्पुरुष समास। अब्राह्मण, नय ब्राह्मण, नय तत्पुरुष समास। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।